आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि दर्शाइए कि समविभव पृष्ठ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखेंगे समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। तो ये हमारी समविभव पृष्ठ की परिभाषा है। क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जहाँ विभव हर बिंदु पर, उस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था, एक ऐसा ये पृष्ठ था और इस पे हमारे पास हमने बोला कि ये समविभव पृष्ठ है। इसमें हमने क्या लिया, तीन बिंदु ले लिए। एक बिंदु हमारे पास ए था, ए बिंदु हमारे पास बी था, एक बिंदु हमारे पास सी था और हमने इसको बोला कि ये समविभव पृष्ठ है। तो बताइए कि जो ए बी सी उन पर विभव क्या होगा। तो अगर ये चीज़ बोल दी गई कि ये समविभव पृष्ठ है तो इसके अंदर कोई भी बिंदु ले लेंगे, इस पृष्ठ के ऊपर कोई सा भी बिंदु लेंगे, उस पर विभव हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा। उसमें विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा। हर बिंदु पर विभव एक ही रहेगा जो समविभव पृष्ठ का विभव होगा। तो हर एक ऐसा पृष्ठ जहाँ पर विभव में परिवर्तन ना हो, उस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम विभव का मान ले तो वो क्या रहे, बराबर रहे हर बिंदुओं से, तो क्या कहलाता है, हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ बनते कैसे हैं? समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन की, कि समविभव पृष्ठ होते हैं जो वैद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र में दिया रहे और पूछा जाए कि समविभव पृष्ठ बनाइए, तो हमेशा समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। कैसे? अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी, तो आपसे कोई पूछे कि आप समविभव पृष्ठ बताइए, तो हम समविभव पृष्ठ क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो यही वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ये हमारे क्या हो जाएंगे, समविभव पृष्ठ हो जाएंगे। तो इस पृष्ठ पर किसी भी बिंदु की अगर हम बात करें तो उस पर विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये पृष्ठ था, इसके किसी भी बिंदु पर देखेंगे, इस रेखा पर किसी भी बिंदु पर विभव हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ये हमें दिखाना था। अब हम मान लेते हैं कि हमारा एक समविभव पृष्ठ था, इस तरह से क्या था, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी ई, और एक समविभव पृष्ठ हम यहाँ से खींच रहे हैं, ये हमारा क्या था, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। ठीक, ये हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ। अब इस पृष्ठ पे एक बिंदु हमने क्या लिया, ए था, यहाँ पे एक हमने धनावेश रखा था, क्यों, ए बिंदु हमारा क्या था, ए था। अब इस धनावेश को हमने गति करा करके बिंदु बी तक ले गए, इसी समविभव पृष्ठ पर ही बिंदु बी तक ले गए इस आवेश को गति करा करके, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, W का मान बताइए जब इस आवेश को ए से बी तक हम ले जाते हैं एक समविभव पृष्ठ पर। जो कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो समविभव पृष्ठ पर एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश मतलब Q का मान क्या है, 1 है। एकांक धनावेश को एक समविभव पृष्ठ पे बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ये हमें बताना है। तो किया गया कार्य क्या होता है हमारा, किया गया कार्य हमारा होता है विभव में परिवर्तन डेल्टा V इंटू परीक्षण आवेश Q के बराबर होता है। ये डेल्टा V क्या होता है हमारा, विभव में परिवर्तन। अब यहाँ से देखेंगे कि बिंदु ए और बी पर विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ पर विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं रहता, विभव हर बिंदुओं पर क्या रहता है, समान रहता है। तो अगर विभव में परिवर्तन नहीं होगा तो डेल्टा V का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर डेल्टा V का मान शून्य हो गया तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी वजह से किसी भी समविभव पृष्ठ पे किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। कार्य इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि समविभव पृष्ठ पे जो हमारा विभव में अंतर होता है वो क्या रहता है, हमारा शून्य रहता है। विभवांतर हमेशा शून्य रहता है। अगर विभवांतर शून्य हो गया तो किया गया कार्य भी इस सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि समविभव पृष्ठ पे किया गया कार्य किसी भी एक आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा शून्य रहता है। शून्य इसलिए रहता है क्योंकि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर डेल्टा V का मान क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। चूंकि हर बिंदु पर विभव परिवर्तन नियत रहेगा। मान लेते हैं अगर इस विभव पे, इस समविभव पृष्ठ पर हमने कहा विभव गया 2 वोल्ट, तो इसके किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो विभव 2 ही वोल्ट रहने वाला है। तो परिवर्तन निकालेंगे तो हमेशा शून्य आएगा। अगर शून्य आएगा तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य रहता है, जिसकी वजह से किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।